किसी भी प्रकार के सरकारी फॉर्म को भरने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करें। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते होंगे और ऐसे में वहाँ पे जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का अलग अलग पैरामीटर डायमेंशन होता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली अपनी फ़ोटो को खींचकर और अपलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके पीछे आपको बार बार एरर आता है। तो उस एरर का, उस प्रॉब्लम का मैं सलूशन लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी के लिए फार्म भर रहे हैं जहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर रिसाइज करना नहीं आता है, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट हो सकती है rkresize.com। इस वेबसाइट के माध्यम से 1 क्लिक से आप फ़ोटो को अपलोड करके जो है डाउनलोड करेंगे तो आपका इंस्टेंट यहाँ पे सही डायमेंशन पैरामीटर में बन जाएगा। कैसे क्या करना है पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, हाल ही में जीडीएस का जो है ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म निकला था ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे उनका फोटो सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रहा था, काफ़ी एरर आ रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो है इस वेबसाइट की मदद से इसमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरा फोटो सिग्नेचर प्रॉपर यहाँ पे अपलोडेड है। तो आप किसी भी प्रकार के वैकेंसी के लिए आप यहाँ से सिग्नेचर फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज कैसे करना है आइए यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पेज को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ पर मैं पैरामीटर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे वीडियो पे, तो आपको अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है उसमें आप गूगल को ओपन करेंगे या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और आपको सर्च करना है आरके रिसाइज। ठीक है, आरके रिसाइज सर्च करेंगे। इस प्रकार से सर्च करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से rkresize.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पूरा वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई ऐड आता है तो ऐड को आप इस प्रकार से कट करेंगे तो नीचे चला जाएगा या हट जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। अब मान लीजिए आपको जो है अपनी फ़ोटो का रिसाइज करना है, तो फोटो का रिसाइज करने के लिए आप सभी को यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज इमेज। आपको रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद अगर इस प्रकार से आपके सामने ऐड वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है, तो ऐड यहाँ पर कट जाएगा। कट जाने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर इसको भी क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है पैरामीटर जो है डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो पैरामीटर कैसे डालेंगे, अब जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार की वैकेंसी में फॉर्म ऑनलाइन भरते होंगे तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, सभी प्रकार के वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फॉर्म में लगने वाले फोटो और सिग्नेचर का पूरा पैरामीटर डायमेंशन लिखा होता है। अब जैसे कि हमारे इस केस में मान लीजिए कि हमें जो है इसका जीडीएस डाक सेवक का हमें फोटो रिसाइज करना है, तो इसका जो रिसेंट फोटोग्राफ में यहाँ पे जो डायमेंशन बताया गया है कि फाइल का साइज 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन इमेज जो है यहाँ पर 320 बाई 400 पिक्सल में होना चाहिए। एक्सेप्ट रेशियो यहाँ पे 4.5 होना चाहिए विड्थ एंड हाइट में, और प्लस DPI जो है 72 से 150 के बीच में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसके लिए देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें जो पिक्सल लिखा है 320 बाई 400। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी आपका वैकेंसी होगा उसमें आप लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे हाइट में लिखेंगे 400। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। लिखने के बाद वापस से अब यहाँ पर जो है इसका आपको सबसे पहले DPI देखना है। DPI यहाँ पर जो है 72 रहेगा। पिक्सल यहाँ पर पिक्सल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे पिक्सल पहले से लिखा है, नहीं कि PX से लिखा है, इसका मतलब पिक्सल हो गया। DPI यहाँ पर 200 लिखा है, तो 200 वहाँ पे 72 150 चाहिए था, तो यहाँ 200 लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको 100 करेंगे। ठीक है, 100 करने के बाद यहाँ पे टारगेट साइज KB जो है 30 लिखा हुआ है। हमें कितना चाहिए यहाँ पे 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में, यानी 30 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 30 KB लिखा है, तो मैं 30 को हटाकर यहाँ पे 50 या 60 लिख देना है, 60 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपकी ओरिजिनल फोटो है अपने फ़ोन में से इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉपिंग टूल मिलेगा। जितना आपको अपने फोटो का एरिया चाहिए, या माउस की मदद से, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो माउस की मदद से जूम इन जूम आउट का भी कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके अंदर इस प्रकार से फिट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा इस प्रकार से आप थोड़ा सा कर देंगे। फिट करने के बाद यहाँ पर क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर क्रॉप इमेज का आपको बटन नहीं शो करता है ऐड आने के कारण, तो ऐड को कट करेंगे, फिर क्रॉप इमेज का बटन शो करेगा। क्रॉप इमेज पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने इमेज का नाम दे देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं अपने इमेज का नाम
दे देता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से 47 KB के अंदर हमारा परफेक्ट साइज में जो है फोटो यहाँ पर रिसाइज हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से मैं आपको जो है ओपन करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमारा जो फोटो परफेक्ट साइज में और सेम क्वालिटी में मिला है, क्वालिटी भी आपका लूज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर रिसर्च करना है तो वापस से होम बटन पे चले आना है। होम बटन में आ जाने के बाद वापस इस प्रकार से ऐड वगैरह आएगा तो कट करेंगे। यहाँ नीचे आपको मिल जाता है रिसाइज सिग्नेचर का, ठीक है। रिसाइज सिग्नेचर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपके सामने इस प्रकार से विड्थ, हाइट, यूनिट और DPI लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले वापस से आपको उस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो सिग्नेचर का पैरामीटर दिया गया है आपको उसको देखना होगा। जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूँ तो सिग्नेचर का जो पैरामीटर यहाँ पर 20 KB से 100 KB के बीच में जो है साइज होना चाहिए और यहाँ पे जो डायमेंशन बताया गया है 300 से लेकर 120 पिक्सल में होना चाहिए, बाकी सेम वही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है 300 करेंगे, इस प्रकार से 300 और यहाँ पर करेंगे 120, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक बार देख लेंगे 300 बाई 120 लिखेंगे, इस प्रकार से 300 और 120। यूनिट में PX लिखा है, DPI में यहाँ पर 72 से 150 था तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर वाली फोटो को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से क्रॉपिंग टूल मिलेगा, इसकी मदद से आप सिग्नेचर वाला एरिया इस प्रकार से जो है आप क्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉप कर लिया, यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आपको 15, 30, 50 और कस्टम KB का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें साइज़ कितना चाहिए सिग्नेचर का, तो साइज़ यहाँ बताया गया 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में। तो हमें यहाँ पे जो 50 KB पे क्लिक करना है तो यहाँ देखेंगे 39 KB का हमारे सिस्टम में जो है प्रॉपर तरीके से हमारा सिग्नेचर भी रिसाइज होकर डाउनलोड हो चुका है। अब ये फोटो और सिग्नेचर जिस भी फॉर्म के लिए आपने बनाया है उसके पैरामीटर के हिसाब से उसमें जाकर अपलोड करेंगे, सफलतापूर्वक आपका फोटो और सिग्नेचर आसानी से अपलोड हो जाएगा और आगे आप जो है पेमेंट करके अपना फाइनल जो है फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप वेबसाइट पे आकर अपनी फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए मिलता है। आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपको आधार कार्ड वगैरह अपलोड करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मर्ज आधार कार्ड बोथ साइड, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से अगर ऐड वगैरह आएगा तो हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड फ्रंट साइड और बैक साइड, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कहीं फोटो को अपलोड करना होता है और आपने अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल के बैक कैमरे से फोटो खींच रखा है तो आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का एक फोटो हो गया, बैक साइड का आपने फिर दोबारा से नहीं कि आपके एक आधार कार्ड के दो अलग अलग फोटो हो जाते हैं, फ्रंट का और बैक का, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसको एक ही पेज पे ले आएँ ताकि जो है एक ही पेज पे आपका फ्रंट और बैक दोनों रहे, तब ऐसे में आपके लिए काफ़ी अच्छा ही ऑप्शन काम करेगा। आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है फ्रंट साइड पे, तो जो भी आपके आधार का जो फ्रंट फोटो रहेगा इस प्रकार से आपको सबसे फ्रंट फोटो चूज करना है और इसके बाद फिर यहाँ पे अपने आधार का जो है बैक फोटो चूज करना है। मैं एग्जांपल के लिए फोटो को चूज कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मेरे पास डेमो के लिए है नहीं तो इसलिए इस प्रकार से देख रहा हूँ। इसके बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज आधार, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो है दोनों फोटो इस प्रकार से जो आधार कार्ड का एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल साइज ऑटोमेटिक उस साइज में यहाँ पर इस प्रकार से दोनों अगल बगल में आ जाएंगे A4 साइज पे। इसके बाद आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, GPG में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने PDF में किया, PDF में डाउनलोड हो गया, GPG में करेंगे तो यहाँ पर GPG में भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी भी कम नहीं होगा, क्वालिटी लूज नहीं होगा और जो आधार का एक्चुअल साइज होता है उसी एक्चुअल साइज में आपको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ऊपर नीचे नहीं एकदम प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर के अलावा जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो मिल जाता है। अगर आपको अपने फोटो के नीचे नाम और डेट लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, फोटो के नीचे सिग्नेचर अटैच करना है तो भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप NSDL के लिए फोटो रिसाइज करना चाहते हैं या फिर आप जो है सिर्फ फोटो को KB के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है 50 KB चाहिए, 20 KB चाहिए, 15 KB चाहिए, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपके PDF में पेज ज़्यादा हैं, जैसे 4-5 पेज आपके PDF में और उसमें से सिर्फ आपको 2 पेज का काम है, बाकी के पेज आप हटाना चाहते हैं तो PDF पेज रिमूवर पे क्लिक करके PDF को अपलोड करके बाकी का पेज आप हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फोटो से PDF से फोटो PDF को मर्ज बना सकते हैं, फोटो में ब्राइटनेस ला सकते हैं। अगर आपने जो फोटो खींचा है उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस की कमी है, चमक की कमी है, तो आप इसी मदद से उसमें जो है ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर यह टूल आपको पसंद आया है दोस्तों तो यहाँ पर नीचे देखेंगे व्हाट्सअप शेयर, फेसबुक शेयर, ट्विटर शेयर और यहाँ पर टेलीग्राम शेयर है। आप इसकी मदद से अपने दोस्तों इस वेबसाइट को शेयर भी कर सकते हैं।